मौर्य साम्राज्य, भारत की प्राचीन शक्ति। नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के बारे में। यह साम्राज्य कैसे बन गया और क्यों आज भी यह भारतीय इतिहास का अहम हिस्सा है, आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब भारत के विभिन्न राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे। इसी वक्त एक व्यक्ति उभरता है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता और एक महान गुरु चाणक्य की रणनीतियों से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य की दूरदृष्टि और चंद्रगुप्त का साहस दोनों ने मिलकर नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य धीरे धीरे विस्तार पाता गया और उन्होंने मगध सहित कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्थान। चंद्रगुप्त का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उनकी सैन्य रणनीति और चाणक्य की सलाह ने उन्हें कई युद्धों में विजय दिलाई। धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गए। उनके शासन में प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ और व्यापार व्यवस्था में सुधार हुआ। अशोक के तहत मौर्य साम्राज्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य का असली उत्कर्ष आया अशोक के शासन में। अशोक ने कालिंगा युद्ध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन इस युद्ध की विभीषिका ने उनका दिल बदल दिया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा, शांति और सहिष्णुता की नीतियां अपनाई। उन्होंने अपने शासन में धर्म, कला और संस्कृति के विस्तार पर जोर दिया और अपनी नीतियों को शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। मौर्य साम्राज्य की संरचना। मौर्य साम्राज्य की संरचना अत्यंत संगठित थी। साम्राज्य को प्रांतों में बांटकर हर प्रांत का प्रशासन एक गवर्नर के हाथों में था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में एक मजबूत सैन्य और जासूसों का नेटवर्क था, जिससे शासन व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखा जाता था। पाटलिपुत्र जैसे नगरों में व्यापार और शहरी जीवन का विकास हुआ। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। मौर्य साम्राज्य का सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव बहुत गहरा था। अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और उसे न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में फैलाया। सांची स्तूप जैसे धार्मिक स्थल मौर्य कला और वास्तुकला का प्रतीक बने। इसके साथ ही अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों का सम्मान किया। उनका शासन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य का पतन। हालांकि मौर्य साम्राज्य ने अपने चरम शिखर पर शांति और समृद्धि देखी, लेकिन अशोक के बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा। आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर किया और धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो गया। अंततः मौर्य साम्राज्य टूट गया, लेकिन इसके बाद भी इसकी धरोहर भारतीय राजनीति और संस्कृति में बनी रही। मौर्य साम्राज्य की धरोहर। मौर्य साम्राज्य ने भारत में राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता की नींव रखी। अशोक के शिलालेख आज भी हमें उनके शासन की नीतियों और आदर्शों को याद दिलाते हैं। मौर्य साम्राज्य ने बौद्ध धर्म के प्रसार से लेकर केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था तक भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। आज भी मौर्य साम्राज्य की धरोहर हमारे इतिहास में जीवित है। मौर्य साम्राज्य ने हमें शक्ति, शांति और सांस्कृतिक धरोहर के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। आज के वीडियो में हमें इस प्राचीन साम्राज्य के बारे में जानकर आशा है कि आपको एक नई दृष्टि मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।